अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस रबिया और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टीम एजुकेशन में। तो नन्हे मुन्ने दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम सब मिलके उर्दू के कायदे के पहले कदम से सीख रहे हैं हरूफ तहजी। उम्मीद करती हूँ कि आपने पिछले जितने भी हरूफ पढ़े हैं उनकी दोहराई ज़रूर कर रहे होंगे। अब हम करेंगे एक नया हर्फ और आपको पता है कि ये दो एक जैसे हर्फ हैं, लेकिन आज हम सीखेंगे एक नया, एक पहला हर्फ। लेकिन उसके लिए हमें सुननी पड़ेगी एक कहानी, क्योंकि कहानी में ही छुपा है वो नया सबक। तो चले शुरू करते हैं। नन्हे मुन्ने दोस्तों, ये है ताहिर की कहानी। आज ताहिर बहुत खुश था क्योंकि ताहिर ने अपने स्कूल के साथ ट्रिप पर जाना था। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि ताहिर कहाँ गया था? ताहिर म्यूजियम गया था। उधर ताहिर ने बहुत कदीम और पुरानी अशिया देखी। ताहिर ने उधर बहुत पुराना तैयारा भी देखा। ताहिर उस तैयारे को देखकर बहुत हैरान हुआ। नन्हे दोस्तों, आपको पता है म्यूजियम क्या होता है? म्यूजियम में बहुत पुरानी और बहुत ही कदीम और कीमती अशिया रखी होती हैं। नन्हे दोस्तों, आपको कहानी सुन के मज़ा आया ना? आज आपने इस कहानी में एक नई चीज़ सीखी। सबसे पहले तो हमने ये सीखा कि ताहिर, जो कि नन्हा मुन्ना सा बच्चा था, अपने स्कूल के साथ ट्रिप पे गया था। और वो कहाँ गया था? म्यूजियम। म्यूजियम क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि म्यूजियम एक बहुत बड़ी सी इमारत होती है जिसमें बहुत ही कीमती और पुरानी, बहुत ही पुरानी चीज़ें रखी होती हैं। नन्हे दोस्तों, आपको भी अपने अम्मी अब्बू के साथ म्यूजियम की सैर को ज़रूर जाना चाहिए। वहाँ आपको नई नई और बहुत पुरानी चीज़ें देखने को मिलेंगी और बहुत मालूमात भी फराहम होगी। तो बच्चों, ताहिर ने वहाँ वैसे तो बहुत सी चीज़ें देखी, लेकिन एक चीज़ देख के तो वह हैरान रह गया। वो था तैयारा। तैयारा हवा में उड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमारी मदद करता है, जैसे कि एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क। और तैयारा जंग में भी इस्तेमाल होता है, दुश्मनों से हमला करने के लिए। तो नन्हे बच्चों, वैसे तो इस कहानी में आपने नए नए अल्फाज सीखे, लेकिन कुछ अल्फाज बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे, जैसा कि ताहिर, तैयारा। इसकी इब्तिदाई आवाज क्या है? तो तैयारा, ताहिर। तो प्यारे बच्चों, यही है आपका सबक। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि दिखता कैसा है, इसको लिखते कैसे हैं। तो चले शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है आपका नया दोस्त, नया सबक, नया हर्फ। इसे क्या कहते हैं? तोएं। तोएं ताहिर, जैसा कि कहानी में पढ़ा था, तोएं तैयारा। अब अपना कायदा खोलिए, हम पढ़ेंगे तोए के बारे में और मैं आपको बताऊंगी कि तोए से और कौन कौन से नए अल्फाज बनते हैं और उसको लिखना भी सिखाऊंगी। तो नन्हे दोस्तों, अपनी किताब में देखिए, सबसे पहले तो एक बड़ा सा हर्फ कौन सा नजर आ रहा है? अभी स्क्रीन पे भी तो देखा था ना, तोए। और नीचे देखिए, कहानी में हमने क्या सुना था? उस बच्चे का क्या नाम था? ताहिर। ताहिर तैयारे के पास खड़ा है। और नीचे देखिए, अरे ये नन्हा मुन्ना सा बच्चा क्या है? इसे कहते हैं तालिब इल्म। बच्चों, जो बच्चे स्कूल जाते हैं ना, कॉलेज जाते हैं या यूनिवर्सिटी जाते हैं, उन्हें कहते हैं तालिब इल्म। ताहिर भी तो तालिब इल्म था ना। और ये देखिए, कहानी में हमने और क्या पढ़ा था? तैयारा। और ये देखिए, ये एक नन्हा मुन्ना सा छोटा छोटा सा खूबसूरत सा परिंदा कौन सा है? हरे रंग का, तोता। अब अपना सफ़ा पलटिए। अब मैं आपको तोता लिखना सिखाऊंगी। बहुत ही आसान है। ये देखिए, एक छोटा सा नुक्ता है ना, बस यहीं से शुरू करना है। सीधी एक लाइन लगाकर और दाएं जानिब एक आंख बना दें, जैसा कि याद है ना, हमने स्वाद की भी बनाई थी। सीधी नीचे लाइन लगाकर और एक आंख बना दें, तो क्या बना? तोता। अब बस अपनी उंगली भी इस पे फेरिए और आपको लिखना आ जाएगा। शाबाश। अब साथ में क्या बना हुआ है? किसकी तस्वीर है? तैयारी की। इसमें आप रंग भरेंगे।
اب نیچے اسی طرح ہی آپ نے نقطوں پہ پینسل پھیر کے توئیں تا لکھنا ہے. بس ایک لائن لگائیں سیدھی سی اور ایک آنکھ بنا دیں. تو کیا بنا؟ توئیں تا. اور توئیں تا کے اوپر نہ تو کوئی نقطہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، توئیں خالی ہوتا ہے. تو پیارے بچوں، آپ کو اچھا لگا نا آج کا سبق؟ کتنا دلچسپ تھا، کہانی بھی کتنی اچھی تھی، اور ہم نے کہانی کے ذریعے توئیں سے شروع ہونے والے نئے نئے الفاظ بھی سیکھ لیے اور آپ نے ان کو لکھنا بھی سیکھ لیا. اب گھر میں بھی آپ نے روز اس کی دہرائی کرنی ہے. اپنے امی ابو کے ساتھ مل کر QR کوڈ کو اسکین کرنا سیکھیں اور اس سے متعلقہ ویڈیو ضرور دیکھا کریں. اس کے علاوہ آپ نے پچھلے جتنے بھی سبق ہیں اس کی بھی دہرائی اچھے سے کرنی ہے، ان کو بھولنا بالکل نہیں ہے. اب ملیں گے اگلی دفعہ ایک نئے سبق کے ساتھ. تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.